देखिए, हम लोग तो खुद आपके भाई की हालत देखकर तशवीश में है। ब्लड प्रेशर आसमान से बातें कर रहा है और टेम्परेचर भी काफी है। बीपी और टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं आ रहा। कल सीटी स्कैन करेंगे तो फिर ही कुछ वाज़ेह होगा। वैसे आपके भाई को एक बहुत बड़ा सदमा है। वो किसी टेंस सिचुएशन से गुजर रहा है। उसकी बॉडी किसी दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ऐसा लगता है वो जीना ही नहीं चाहता। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। दरअसल इसके बचपन की मंगनी टूट गई है और इसकी मंगेतर की आज या कल में शादी होने वाली है। यानी इसका कोई हल नहीं? क्या वो भी इतनी सीरियस थी लड़की इसकी? वो सीरियस थी, लेकिन उसके बहन और बहनों ही उसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। एक मर्तबा उसको मिलवा ही दें किसी तरह, ताकि वो मिलकर रो ले दोनों। डॉक्टर साहब, आज इसका माहिया है और कल मेहंदी और परसों उसकी शादी है। कोशिश करके देख लें, शायद वो मान ले। डॉक्टर साहब, उस लड़की का फोन आ रहा है। मैं ज़ैद को जाके जगा देती हूँ, वो कुछ हो जाएगा। भैया, ज़ैद इस वक्त बहुत बीमार है। हाँ, हम लोग हॉस्पिटल में। भैया, उसके कान और नाक से बुरी तरह से खून बह रहा है। भैया, ज़ैद उस वक्त से बीमार है जब से तुम्हारी मंगनी हुई है। भैया, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ आ जाओगी तो देखो ना यार, मेरा भाई ठीक हो सकता है। प्लीज ना यार, यहाँ आ जाओ। देखो ना यार, प्लीज से बात करो। बेटा, बेटा आगे खोलो बेटा। आप फोन पे बात करो बेटा, मेरे बेटा। अरे बहुत ज्यादा लोग हो गए। अच्छा मम्मी, ये बताएं कि आपको क्या लगता है मोमिना क्या फील कर रही होगी दाऊद की शादी को लेकर? मेरा ख्याल था उसे बहुत तकलीफ होगी, पर उसे देखती हूँ तो लगता नहीं है। महसूस होता है जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। कभी कभी इंसान अपने दिल के अंदर का शोर बड़ी आसानी से छुपा लेता है। और फिर मामा, हमने भी तो उसे पूरा मौका दिया ना दाऊद को भुलाने का। अब मैं गई तो थी उसे भुलाने। जी, आपने इनविटेशन तो दिया था, लेकिन मामा आप उसको किसी बहाने से हेल्प के लिए ही बुला लें। उसे भी तो पता लगे हम दाऊद की बीवी के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसके भाई ने मुझसे अपनी मोहब्बत छीनकर उससे क्या छीना है। हाँ, करती हूँ शहरबानों को फोन। उससे कहती हूँ मोमना को भेजे, लड़कियों के साथ मिलके मेहंदी सजाए भी और लगवाए भी। फोन पकड़ाओ मेरा। जी। जी जी, मैं देखती हूँ। क्या अम्मी, किसका फोन था? गेती आरा का फोन था। फरमा रही थी कि मोमिना को भेज दो, मेहंदी सजवानी है। और वो मेहंदी वाली आई बैठी है तो वो मेहंदी लगवा भी लेगी। लेकिन गाड़ी तो मैकेनिक के पास गई है, मैं जाऊंगी कैसे? तुम्हें जाने की जरूरत ही क्या है? तुम उस घर की बहू नहीं बन सकती थी ना, तो ठीक है, हम भी बाकी रिश्तेदार खवातीन की तरह ऐन वक्त पे चले जाएंगे बस। अम्मी, लेकिन बाकी रिश्तेदार लड़कियां भी तो वहां पर आई होंगी। बाकी रिश्तेदार लड़कियों की दाऊद से तुम्हारी तरह मंगनी नहीं हुई भी थी। बाकी रिश्तेदार लड़कियों की तुम्हारी तरह दूसरी मंगनी भी नहीं हुई है। मर्द के ज़र्फ को ज्यादा नहीं आजमाना चाहिए। मुझे यकीन है कि फहद को इस तरह तुम्हारा दाऊद के घर जाना बुरा लगेगा, इसलिए बेहतर है कि अपने आप को जरा महदूद कर लो। अम्मी, लेकिन फहद ऐसा नहीं है।
वो यहाँ का पला बड़ा नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात होती तो खाला रिश्ता देने में पहल ना करती। वैसे भी आप लोग आपस में रिश्तेदार हैं, शादियां नहीं हुई तो क्या हुआ, दोस्तियां तो हैं। फिर आप लोगों को क्यों ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमें दुख है? नहीं गए तो लोग क्या सोचेंगे? चाय। मुझे जैद से मिलना हॉस्पिटल जाना है। तुम होश में तो हो? साथ भाई वो बीमार है, वो ठीक हो जाएगा खुद ब खुद। इसीलिए तो जाना चाहती हूँ ताकि वो ठीक हो जाए, उसे तसल्ली हो जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या हो गया? जैद की तबीयत बहुत खराब है, आज उसका सिटी स्कैन हुआ है। अब एक बार फिर सोच ले, प्लीज ना आपको मेरे साथ हॉस्पिटल भेज दे। चले, मेरे भाई की जिंदगी बच जाएगी, वो इसकी शादी के साथ सह नहीं पा रहा। आप चाहे तो मेरे भाई की जिंदगी बचा सकती है, वो बच जाएगा। हम क्या करें? एक बार तो सोच लो तुम लोग, अभी इतना अरसा नहीं गुजरा कि तुम लोग हमें पहचान ही नहीं रहे। खून का रिश्ता है हमारा आपस में, उसको बचा लो प्लीज, उसको बचा लो। बस करें, क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ? जाओ अंदर। और बीबी, आप अपने भाई को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ये शादी वाला है, आज मेहंदी और कल शादी, और हम कोई मजाक नहीं कर रहे। जो करना हम बंद कर रहे। प्लीज वापस जाइए। लेकिन आप समझे। देखिए, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, सो प्लीज। सुने नहीं तुम दोनों ने? जाओ अंदर। अमदाद भाई प्लीज जाने दें, वो वैसे ही नहीं आई है, जरूर कोई इमरजेंसी होगी इसलिए आई है। मैं जाऊंगी तो वो ठीक हो जाएगा, मुझे जाने दें प्लीज। आप साथ आ सकते हैं। आपने सुना नहीं? तशरीफ ले जाइए। यूं अगर मलका जज्बात ही बनना था तो मुझे इस मामले में बड़ा क्यों बनाया था? नहीं नहीं, ले जाओ अपनी बहन को इसके महबूब के पास, ले जाओ, ताकि मैं शहर में किसी को मुंह ना दिखा सकूं। कोई बात नहीं, मैं अपना बच्चा और मां लेकर कहीं और चला जाऊंगा, है ना? इसके साथ साथ वो 2% का इंसान तुम्हें भी पाल लेगा। सो व्हाट? छोड़े ना इमदाद, मैं ऐसा कब कह रही थी? मैं तो हमारे साथ पला बड़ा है, वो सुन के बेचारी को ख्याल आ गया बस। अच्छा बस, बहुत हो गई ये पला पड़ा की कहानी। इनफ। तुम्हें याद है एक दफ़ा तुमने ये डिज़ाइन लगाया था और दाऊद ने तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया। उसके बाद से तुमने डिज़ाइन वाली मेहंदी लगाना छोड़ दी, हालांकि तुम्हें पसंद भी बहुत थी। कंट्रोल, लड़कियां बैठी हैं, इन्होंने देख लिया ना तो ऐसे खानदान में स्टोरीज बन जाएंगी।
बेटा, ये दौलत की लालच भी इंसान के अंदर कैसी अब इसका पौधा उगा देती है। अलमास थी ना, इसे कहती थी अगर मेरा कोई भाई नहीं तो क्या हुआ, उनसे तुम मेरे भाई। शादी के बाद मैं इसकी बहन नहीं, मैं आपकी नन बन जाऊंगी। फिर खूब इससे तंग किया करूंगी, फिर रोब जमाया करूंगी। लेकिन बहन तो क्या वो कदम भी नहीं बन सकी बेटा। इसका हाल जानते भी उनका दिल नरम नहीं पड़ा। नहीं अम्मी, वो दोनों बहुत मजबूर हैं। वो तो इसकी बीमारी का सुन के फौरन पिघल गई थी, लेकिन इमरान ने घर में तमाशा खड़ा कर दिया था। पर बेटा हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे हाथों से जैसे रेत की तरफ फिसलता चला जा रहा है। और अब तो बेटा पैसे भी खत्म हो गए होंगे। अम्मी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। एक टीचर से उधार लिया है, उसने अपनी पूरी कमेटी मुझे दे दी है। लेकिन बेटा अस्पताल जाके तो बीमारी को खत्म हो जाना चाहिए था। डॉक्टर क्यों नहीं बताता कि इसको हुआ क्या है? अम्मी डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, सारी अलामतें एक दूसरे में कटमट होके रह गई हैं। कभी पारा बहुत चढ़ जाता है और कभी ब्लड प्रेशर इसके दिमाग पे चढ़ जाता है, और अब कह रहे हैं कि खून खुश्क हो गया है। अम्मी असल रोग तो उसकी रूह को लगा है, जिसने पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया है, और हमें के इसके जिस्म का इलाज करवा रहे हैं। बीमारी जड़ से भी ज्यादा मजबूत होती चली जा रही है। लेकिन बेटा हम गरीब इसकी बीमारी का कैसे इलाज कर सकते हैं? हम कहाँ से लाए ना आपको? अम्मी बस आप दुआ करें कि कल का दिन खैर आफियत से गुजर जाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अम्मी कि यहाँ कौन किसको धोखा दे रहा है। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? कौन सा ड्रामा? वही जो आप, मोमना और दीबा मेरे साथ कर रही हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की? आप किसको धोखा दे रही हैं? किसको तकलीफ देना चाह रही हैं? मुझे या मोमना को? या खुद को धोखा दे रही हैं आप? क्या आपका बेटा इन हालात में खुश है? हर कोई तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ बदल चुका है, नॉर्मल हो चुका है। तुम रिश्तों की नई तरतीब को समझो, उसी रुख पर चलो। अब उठो ना, तैयार हो जाओ, हमें मेहंदी लेकर जाना है। मेरा साथ जाना जरूरी है? जाहिर है सब तुम्हें वहां मेहंदी लगाएंगे। प्लीज तुम नॉर्मल हो जाओ ना, अपने चेहरे से ये उदासी खत्म करो। मोमना को देखो, हशाश बशाश फिर रही है, और तुम खाम खाम मोमना और पुप्पो से खिंचे खिंचे फिर रहे हो। तुम नॉर्मल हो जाओ ताकि सबको लगे सब कुछ नॉर्मल है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसको समझाओ अपनी तकलीफ, अपना दर्द। कोई नहीं है यहाँ जो मेरी बात समझ रहा है। आ रही है ना कल तुम्हारे सारे दुख समेटने वाली। प्लीज आप जाइए, जाके मेहमानों को अटेंड कीजिए। आपको पता है मम्मी, मोमना आज भी दाऊद के पसंद के मुताबिक तैयार होती है। वो आज भी उसी हुलिये में आई है जिस हुलिये में दाऊद उसे हमेशा देखना चाहता था अपनी मेहंदी पर। अच्छा, वैसे तो बड़े हौसले से छेड़ रही थी उसको। अभी रो कर आई है नीचे से। मम्मी वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही है कि वो बहादुर है, अंदर से तो वो बुरी तरह टूट चुकी है। हाँ मगर दाऊद डिस्टर्ब हो जाता है, अभी भी उसे समझा कर आई। मोमना से इतना करीब होना उसे अनकंफर्टेबल कर देता है। ओ मम्मी छोड़ें आप दाऊद को, कल तक आ जाएगी उसकी बीवी, सब कुछ भूल जाएगा। फिलहाल हम ये मौका क्यों जाने दें। मैं आज भी अकेली हूँ मम्मी। मोमना के लिए फाहद है और दाऊद के लिए नायाब आ जाएगी। मुझे ये अकेलापन मोमना के भाई ने तोहफे में दिया। हमारी तरफ से हल्की सी चुभन, हल्की सी कसक तो वो भी डिजर्व करती है ना।
तुम क्या समझती हो तुम्हारी शादी के लिए मैं कोशिश नहीं कर रही? तुम समझती हो तुम्हारा अकेलापन मुझे दुख नहीं देता? अगर ऐसा होता तो आज दाऊद की शादी मोमना से हो रही होती। बस दुआ करो इस आग की लपेट में तुम्हारा भाई ना आ जाए। मम्मी हम ये क्या कर रहे हैं? हम तो बस दाऊद को मोमना को दिखा दिखा कर खुश हो रहे हैं और बस। और आप देखें कि उसकी मौजूदगी में दाऊद का गुस्सा दब जाता है और वो उससे हेजिटेट करता है, चुप हो जाता है। मम्मी हम कम से कम ये शादी तो सुकून से गुजार सकते हैं ना। अब हर वो काम जिसे हम दाऊद को कहते हुए डरते हैं मोमना उससे करवा लेगी और दाऊद उसके सामने चुप हो जाएगा। ये तुम ठीक कह रही हो, इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं था। आ जाओ। वो मामी ने भेजा है, कह रही हैं कि तुम्हारी दुल्हन की ज्वेलरी की कीमत का चेक लेने ज्वेलर आया है, वो दे दो। तुम्हें क्यों भेजा? तुम भी आ सकती थी। क्या बात है भाई, बड़ा डर है आने वाली। इतना मत डरो, तुम्हारी बीवी अभी आई नहीं है कि मेरे आने पे तुम्हें जवाबदेह होना पड़े। कहते ना कि मोमिना मेरी कजिन भी तो है, और अगर फिर भी उसको ना पसंद आए तो नहीं आऊंगी। कितना अमाउंट है? जितना उस पर निछावर करने का दिल चाहे। अम्मी से खुद पूछ लेता हूँ। आई थिंक उनका फोन उनके पास नहीं है। तुम अम्मी से कहना कि अमाउंट खुद फिल कर लें। क्या किस्मत है भाई, उनकी नजर में ब्लैंक चेक दिए जा रहे हैं। और क्यों ना हो, माँ की पसंद जो है। मुझे अमाउंट का पता नहीं है। एनीवेज, दाऊद, शादी मुबारक। तुम्हें भी मंगनी मुबारक हो।
नायाब, हम लोग हॉल जा रहे हैं। इमदाद कह रहे थे तुम्हें साथ लेकर चलेंगे। हॉल बहुत दूर है, लेकिन वहाँ दुल्हन की बैठने की जगह है। लड़के वालों से पहले पहुंचना है हम वहाँ पे। चलो उठो ना, जल्दी तैयार हो जाओ। वो ठीक तो हो जाएगा ना? बस दुआ करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बेचारी चाची का एक ही तो बेटा है, कितनी परेशान होगी वो। बचपन से अब उसके दिल में यही ख्याल था कि शादी तुम्हारे साथ ही होगी। बेचारा तुम्हारी शादी का सुन के तो निढाल हो गया होगा। खुद ही ठीक हो जाएगा। आजकल वो दौर नहीं है कि इंसान किसी एक की मोहब्बत में ही मर जाए। और अगर खुदा ना ख्वास्ता उसे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम? क्या फिर मैं? कुछ नहीं होगा उसे, ठीक हो जाएगा खुद ही। अच्छा तुम उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। पापा, मैं तुम्हारी बहन हूँ, अपनी खुशियों का खून माफ कर दूंगी, लेकिन अगर चची जान के इकलौते बेटे को कुछ हो गया ना तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। शौहरों की हर बात ठीक नहीं होती, और ना ही उनके दिलों में घर करने के लिए इंसानों की भेंट चढ़ाई जाती। पापा, मैं तुम्हारी बहन हूं, अपनी खुशियों का खून माफ कर दूंगी, लेकिन अगर चची जान के इकलौते बेटे को कुछ हो गया ना तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। शौहरों की हर बात ठीक नहीं होती, और ना ही उनके दिलों में घर करने के लिए इंसानों की भेंट चढ़ाई जाती। काश भाईजान अगर जिंदा होते तो अपने बेटे की खुशियां देख पाते। मेहंदी रंगली आई है रे तोरे पिया के घर से, सुन सजनी सास ननंद जी लाई है रे तोरे पिया के घर से, सुन सजनी सपने जगे हैं तेरे जी जा बने वो मेरे, सपने जगे हैं तेरे जी जा बने वो मेरे, तू बनी दुल्हन साजन
नेक तो दो, नेक दो। रुको भाई, तुम कहाँ भागी जा रही हो? इकलौता बहनोई है तुम्हारा, उसे नेक तो ले लो। अरे भाई ऐसे कैसे? इकलौता बहनोई है आपका, इससे तगड़ा नेक वसूल करें। चलो अरे, जाओ। तुम भाई दूल्हा वालों के साथ हो या दुल्हन वालों के साथ हो? बस मामी दिल चाहता दुल्हन वाली बन जाओ। चलो जाओ निकालो। और कितना भाई? इनसे क्या पूछ रहे हो? अपनी दुल्हन से पूछो। कितना दें? ये लो, जितना दिल चाहता है इसमें से निकाल लो। कम। तुम अगर वहाँ का फंक्शन मिस कर देती तो तुम्हारा क्या हो जाता? मैं यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ तुम्हारे बगैर। क्या हो गया शहरबानो? तुम कल आ रहे हैं ना हम लोग, क्या वहाँ किसी का रवैया खराब था? नहीं, बल्कि खिलाफ तवक्को बहुत अच्छा रवैया था सबका। बड़ा अजीब लग रहा था, नकली नकली सा। अब ये आज का फंक्शन खैर खैरियत से गुजर जाए तो कल से तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी उनके घर। ऐसे अब मुन्ना की शादी की तारीख भी मेरे ख्याल में तय कर ही देते हैं। फहद के जाने से पहले मेरा ख्याल है अगर ये काम हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। इनके जाने का फिर बाद में बंदोबस्त होता रहेगा। तुम्हें क्या हो गया? क्यों ये सारी बातें दोहरा रही हो? थक गई हूँ सब लोगों को फेस करते करते अकेले वहाँ पे। अच्छा घबराओ, हम लोग कल आ रहे हैं इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे। ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह तुमसे मुलाकात होती है। हमारा सफर खैर खैरियत से गुजरे। अपना ख्याल रखना बहुत, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, हाँ फहद कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ अच्छा, कौन से डिज़ाइनर से? चलो मैं कलेक्ट कर लूँगी, कोई मसला नहीं। ओके। नायाब, इमदाद नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। हमें पार्लर टाइम पे पहुंचना है, इसलिए उठो जल्दी करो। तुम मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो या कुर्बानी के जानवर की तरह मेरे हाथ पैर रस्सियों से जकड़ दो। मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए किया है। और तुम भी मेरा अपने घर पर खाया पिया माफ कर दो। हालांकि एक एक नवाले की कीमत मैं सूद समेत अदा करके जा रही हूँ। मैं बेबस थी नायाब। हालांकि गेती आपा को तो मैंने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन इमदाद को बीच में लाकर तो उन्होंने मेरे हाथ पैर ही काट दिए। और तुमने अपनी बेबसी मुझ बेबस पर निकाल दी। मैं बहुत कमजोर हूँ इमदाद के आगे। कभी देखा है उनके सामने मेरी कभी कुछ चली है? अगर मैं ये फैसला नहीं करती तो बिला आखिर मेरा ही घर बर्बाद हो जाता। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मगर मुझसे मिलने या मेरा हाल पूछने की कोशिश कभी मत करना। एक दफा मुझसे गले मिलकर रोगी नहीं? आपा, जो बोझ दिल पर है ना, वो रोने से नहीं जाएगा, ना तुम्हारा ना मेरा। जैद से मिलने हॉस्पिटल चले? अगर तुम खुद पर काबू पाकर वापस आओगी तो मैं तुम्हें उसे मिलाने हॉस्पिटल लेकर जाऊं? लेकिन आप क्या फायदा? देखो, तुम उससे मिलोगी, उसे देखोगी, उसे अपनी जुबान में समझाओगे कि वो खुश रहे और जल्दी से ठीक हो जाए और तुम्हें बुला ले। शायद ये सुन के उसकी हालत बेहतर हो जाए। देखो, हॉस्पिटल यहाँ से बहुत करीब है, हमारे पास 3 घंटे हैं। मैं तुम्हें वापस जल्दी से ले आऊंगी, ठीक है?
नायाब तुम आ गई। अलमाज आपा नहीं आई? नहीं, वो नीचे है। देखो इसकी क्या हालत हो गई है। डॉक्टर तक को समझ में नहीं आ रहा आखिर इसको हुआ क्या है। अभी तुम्हारे आने से पहले इसके नाक और कान से खून निकला था और ब्लड प्रेशर भी इसका बहुत हाई है। बुखार तो ऐसा चढ़ता है कि जैसे टेम्परेचर आसमानों को छू रहा हो। हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। सहद उठो, नायाब आई। सहद उठो बेटा, देखो तो नायाब आई। उठो मेरी जान। नायाब अगर तुम इसे उठाओगे शायद तुम्हारी आवाज से उठ जाए। सहद, सहद आंखें खोलो। सहद प्लीज आंखें खोलो। सहद, नायाब, तुम आ गए।